नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो हमारी आज की कहानी है गंगा का आशीर्वाद, गोनू झा की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, गोनू झा का पुत्र बीमार पड़ गया। गांव के वैद्य की चिकित्सा चली मगर वह ठीक नहीं हुआ। राज वैद्य से परामर्श लिया मगर व्यर्थ। राज वैद्य के निदान भी विफल हो गए। गोनू झा और पंडिताइन दोनों अपने पुत्र के स्वास्थ्य की चिंता में निमग्न थे। तभी किसी ने उन्हें घौघड़ बाबा से बच्चे को झड़वा लेने के लिए सलाह दी। गोनू झा बुद्धिजीवी थे। टोना टोटका, जंतर मंतर, झाड़ फूक आदि में उनका विश्वास नहीं था। पंडिताइन मिथिलांचल की अन्य महिलाओं की तरह ही सामान्य संस्कारों वाली महिला थी। पूजा पाठ, नियम धर्म पर चलने वाली, साधु संतों का सम्मान करने वाली, एकादशी पूरनमासी करने वाली, सूर्य को जल दिए बिना एक दाना भी मुंह में नहीं डालती थी। जब घौघड़ बाबा से बच्चे की झाड़ फूक कराने की बात आई तो गोनू झा भन्ना गए और परामर्शदाता को झिड़क दिया। मगर परामर्शदाता की बात पंडिताइन के मन में बैठ गई। वह सोचने लगी कि क्या पता कोई दैव लीला ही ना हो। भगवान तरह तरह से अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। क्या पता घौघड़ बाबा के झाड़ने फूकने से ही बच्चा ठीक हो जाए। संयोग को कौन जानता है। उसने गोनू झा को मनाने की कोशिश की मगर गोनू झा तो गोनू झा थे। भला अपना निर्णय कैसे बदल लेते। उन्होंने बच्चे को दवा दी और पंडिताइन से कहा कि वह इन अंधविश्वासों से दूर रहे। इसी में बच्चे की भी भलाई है और भविष्य का संरक्षण भी। पत्नी को समझाकर गोनू झा दरबार चले गए और महाराज से पुत्र की बीमारी के बारे में चर्चा की। महाराज ने राज वैद्य को बुलाकर गोनू झा के बच्चे की बीमारी के बारे में पूछा तो राज वैद्य ने बीमारी के बारे में महाराज को बताया और यह भी बता दिया कि शीघ्र स्वास्थ्य लाभ देने वाली जो औषधियां हैं उनमें प्रवाल पिष्टी, स्वर्ग भस्म, मुक्ता पिष्टी जैसी अनेक औषधियों का समावेश करना पड़ता है जो काफ़ी मूल्यवान है। इस औषधि का मूल्य गोनू झा नहीं दे पाएंगे, इसलिए बच्चे को जो दवा दी जा रही है उससे वह ठीक तो हो जाएगा मगर कुछ हफ्ते लग जाएंगे। महाराज ने राजवैद्य की बातें सुनी और राजवैद्य को निर्देश दिया कि वे बच्चे के लिए तीव्र असरकारक औषधि तैयार कर ले तथा औषधि पर आने वाले खर्च का भुगतान राजकोष से करवा ले। गोनू झा के बच्चे के लिए आनन फानन में औषधि तैयार हुई। औषधि कैसे दी जाती है, पथ्य अपथ्य आदि का कैसे ध्यान रखना है आदि जानकारी औषधि के साथ राजवैद्य ने गोनू झा को दे दी। उधर गोनू झा की पत्नी ने सोचा कि गोनू झा तो दरबार गए हैं, शाम तक लौटेंगे, इस बीच क्यों ना घौघड़ बाबा से परामर्श ले ले। वह चुपके से घर के पिछवाड़े वाली राह से घौघड़ बाबा के पास पहुंची। घौघड़ बाबा ने उसे भभूत दिया और कहा, जा तेरा बच्चा ठीक हो जाए तो गंगा मैया को जोड़ा जीव की बलि देना। जोड़ा जीव की बलि का मतलब था 2 खस्सी की बलि। पंडिताइन हामी भरकर लौट आई। गोनू झा जब शाम से पहले दरबार से लौटे तो पंडिताइन मन ही मन भगवान को हाथ जोड़ने लगी कि वह समय रहते ही लौट आई, नहीं तो शामत आ जाने वाली थी। पंडिताइन कभी गोनू झा की बात काटती नहीं थी मगर पुत्र मोह में पहली बार उसने गोनू झा के निर्देशों की अवहेलना की थी। उसका मन सशंकित हो उठा था। गोनू झा ने राजवैद्य से प्राप्त औषधि की एक पुड़िया निकाली और मधु में मिलाकर उन्होंने बच्चे को दवा चटा दी। उस समय पंडिताइन चौका में गोनू झा के लिए दूध गर्म कर रही थी, इसलिए उसे दवा के बारे में कोई जानकारी नहीं हो पाई। गोनू झा बच्चे को दवा देने के बाद घर से बाहर आकर टहलने लगे। पंडिताइन उन्हें दूध देकर खुद घर के कामकाज में लग गई। राजवैद्य के निर्देश के अनुसार गोनू झा ने सूरज ढलने के बाद बच्चे को दवा की दूसरी खुराक दी। रात में जब उन्होंने भोजन कर लिया और पंडिताइन चौका बर्तन में लगी तब उन्होंने बच्चे को दवा की तीसरी खुराक दी।
दूसरे दिन सुबह में बच्चा किलकारियां भरते हुए उठा और बिस्तर पर खेलने लगा, जिसे देखकर पंडिताइन ने समझा कि यह घौघड़ बाबा की भभूत का चमत्कार है और गोनू झा ने समझा कि राजवैद्य की दवा का असर है। गोनू झा नहा धोकर पूजा आदि से निवृत्त हुए, दरबार जाने की तैयारी में लगे। तब उन्हें याद आया कि अभी उनके पास औषधि की एक पुड़िया और बची हुई है। पंडिताइन उस समय खाना पकाने में व्यस्त थी। गोनू झा ने औषधि मधु में मिलाई और बच्चे को चटा दी। भोजन आदि ग्रहण करने के बाद वे दरबार गए और वहां महाराज और राजवैद्य को बच्चे की कुशलता की खबर सुना दी। दोनों प्रसन्न। इसके बाद गोनू झा अपनी सामान्य दिनचर्या में लग गए, लेकिन पंडिताइन को लग रहा था कि घौघड़ बाबा के भभूत से ही बच्चा ठीक हुआ है, इसलिए घौघड़ बाबा के निर्देश के अनुसार उसे जोड़ा जीव की बलि की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। गोनू झा को घौघड़ बाबा वाली बात बताने की उन्हें हिम्मत ही नहीं हो रही थी। दिन रात वे इसी गुनधुन में लगी रहती, लेकिन मन की बात पति से ना बता पाती। एक रात बिस्तर पर अंतरंग क्षणों में जब गोनू झा मनुहार की मुद्रा में थे, तब पंडिताइन अनुनय भरे शब्दों में बोली, पंडित जी, मेरी एक इच्छा है छोटी सी, यदि पूरी हो जाती तो मेरे मन को राहत मिलती। गोनू झा प्रसन्न थे और उन्होंने तुरंत कहा, बोलो ना, क्या इच्छा है। पंडिताइन ने कहा, जब बबुआ बीमार था तब मैंने गंगा मैया से मन्नत मांगी थी कि बबुआ ठीक हो जाए तो जोड़ा बलि चढ़ाऊंगी। बबुआ को ठीक हुए महीनों हो गए, मगर मेरी हिम्मत ना हुई कि आपसे यह बात बताऊं। गोनू झा ने पंडिताइन को अपनी बाहों में समेटते हुए कहा, अच्छा ठीक है, जोड़ा बलि की बात है तो कल ही चलते हैं। सुबह में गंगा स्नान भी हो जाएगा और तुम्हारी मन्नत भी पूरी हो जाएगी। सुबह गोनू झा देर तक सोते रहे। पंडिताइन ने उन्हें जगाया तो वे अपनी सामान्य दिनचर्या में लग गए। पंडिताइन को लगा कि गोनू झा रात के आश्वासन को भूल गए हैं, इसलिए उन्होंने गोनू झा को गंगा स्नान वाली बात याद दिलाई। गोनू झा भी आम पतियों की तरह ही रात गई बात गई वाली कहावत को चरितार्थ कर सकते थे, परंतु पंडिताइन के चेहरे पर अनुनय के भाव से प्रभावित होकर उन्होंने तय किया कि चलो गंगा नहा आते हैं। पत्नी को साथ में दही, चूड़ा, गुड़ और अचार रख लेने का निर्देश देकर कपड़ा पहनने लगे। पत्नी झटपट सारा सामान पोटली में रखकर तैयार हुई। बच्चे के साथ दोनों गंगा तट पर पहुंचे। पहले बच्चे को गंगा में नहाया, फिर दोनों ने डुबकी लगाई। कपड़ा बदलकर गोनू झा ने गंगा तट पर ही पत्तल बिछाई, अपने लिए, पत्नी के लिए और नन्हे बच्चे के लिए, जो अब 1.5 साल का हो चुका था और उछल कूद करने लगा था। गोनू झा ने हाथ में गुड़ की ढेली लेकर उसे चिवड़ा दही में मिलाने के लिए अंगूठे का दबाव देकर तोड़ना चाहा, लेकिन गुड़ की ढेली छिटक कर पत्तल से बाहर निकल गई। ढेली पर मक्खियां भिनभिनाने लगीं। पंडिताइन भी भिन्ना कर बोली, क्यों जी, भूल गए? गंगा मैया को जोड़ा बलि देने की बात भूल गए? गोनू झा उस समय गुड़ की ढेली पर बैठी मक्खियों पर काग दृष्टि डाले हुए थे। उन्होंने कहा, कुछ नहीं भूला हूँ भाग्यवान, जा एक छोटा कपड़ा का टुकड़ा निकाल, अभी करता हूँ जोड़ा जीव की बलि का इंतजाम। पंडिताइन ने उधर मुंह घुमाया ही था कि गोनू झा ने गुड़ की ढेली पर झपटा मारा और बिजली की फुर्ती से उसे अपने पंजे से ढक लिया। पंडिताइन जब कपड़ा लेकर आई तो गोनू झा ने गुड़ की ढेली से चिपकी मक्खियों को कपड़े पर निकाल निकाल कर रखना शुरू किया। पंखों में दही से गीला हुआ गुड़ लग जाने के कारण मक्खियां उड़ नहीं पा रही थी। पूरी 10 मक्खियां ऐसी थी जो जीवित थी। गोनू झा ने कपड़े के चारों किनारों को सावधानी पूर्वक पकड़ा और सिरों को मिलाकर अटका दिया, जिससे मक्खियां कपड़े के अधर में जा लटकी। गोनू झा उस कपड़े के साथ गंगा तट पर पहुंचे और श्रद्धा पूर्वक उसे जल में प्रवाहित कर हाथ जोड़ कर प्रार्थना करने लगे, हे मैया, मेरी पत्नी ने आपको जोड़ा जीव की बलि देने की मन्नत मांगी थी। मैं मूढ़ प्राणी हूँ, उसकी मन्नत उतारने में देर कर दी। मुझे अज्ञानी समझकर क्षमा करना। मैं जोड़ा जीव की बलि की मन्नत 5 जोड़ा जीव की बलि देकर पूरी कर रहा हूँ।
इसमें से एक जोड़ा जीव बच्चे के स्वस्थ होने की मन्नत पूरी करने के लिए, एक जोड़ा जीव बच्चे को भविष्य में सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए, एक जोड़ा जीवन समृद्धि के लिए और एक जोड़ा जीव हमारे दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए तुम्हें भेंट है। कृपया स्वीकार करो माता। गोनू झा जब अपने दोनों हाथ जोड़े यह प्रार्थना कर रहे थे, तभी गंगा की लहरों में अचानक हलचल सी मची और पंडिताइन ने देखा कि लहरों में से गंगा माँ निकल आई और गोनू झा से कहा, पुत्र, मैं तुम दोनों से प्रसन्न हूँ। तुमने मन्नत भी पूरी कर दी और किसी निरीह प्राणी का वध भी नहीं किया। तुमने जो कुछ भी मांगा है वह तुम्हें मिलेगा। इतना कहकर गंगा माँ अंतर्धान हो गई। गोनू झा की पत्नी की तंद्रा भंग हुई। उस समय भी गोनू झा आंखें बंद किए दोनों हाथ जोड़े प्रार्थना की मुद्रा में खड़े थे। उनके चेहरे पर एक तेज था जिसे पंडिताइन पहली बार देख रही थी। अपने पति के इस रूप से पंडिताइन श्रद्धान्वित हो गई और आकर अपने पति का चरण स्पर्श करने लगी। चरण स्पर्श से गोनू झा का ध्यान भंग हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी के चरणों में झुका देख प्यार से उसका कंधा पकड़कर उठाया और बोले, लो, तेरी मन्नत पूरी हो गई भाग्यवान। जा अब बबुआ को लेकर आ, कब से चिवड़ा दही सना हुआ है। तो इसी के साथ मैं अपनी आज की कहानी गंगा का आशीर्वाद का समापन करती हूँ। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी गंगा का आशीर्वाद पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।